दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन प्रत्याशियों में जोश देखने को मिला। अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए अनेक दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया एड्रेस कमेटी एवं चुनाव संचालन समिति की देखरेख में शुरू की गई। नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन महासचिव पद के लिए राजेश कुमार ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेश कुमार समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नामांकन कक्ष पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महासचिव पद के प्रत्याशी राजेश कुमार ने कहा, अधिवक्ताओं को कि जो भी समस्याएं हैं उससे वो अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनका प्रयास रहेगा कि अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकाला जाए। अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच रिश्ते मधुर बने रहें, इसके लिए भी उनका प्रयास रहेगा। साथ ही कचहरी परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय को रामगंगा विहार स्थानांतरित कर दिया गया है। उनका प्रयास रहेगा कि रजिस्ट्री ऑफिस को पुनः कचहरी परिसर में ही स्थापित कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापित किए जाने की मांग अधिवक्ता लंबे समय से करते आ रहे हैं और इसके लिए एक संघर्ष समिति भी बनी हुई है। समिति का जो भी दिशा निर्देश होगा वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि कचहरी में महिला अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, उसका प्रयास होगा। महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएं। अपनी बात जारी रखते हुए आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरी ये बोलना है कि देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अधिवक्ताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है, उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और अधिवक्ता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के साथ प्रॉब्लम होती है कि जैसे उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी इनकम बंद हो जाती है और उस पर खर्चे आते हैं। तो हमने ये वो सोचा है कि जब हम वहाँ आएंगे तो मेडिक्लेम, घटना बीमा ये दोनों कराए जाएंगे। संयुक्त रूप से पूरे बार के सदस्यों के लोग सबके कराए जाएंगे ताकि उन्हें 10 लाख रुपये का बीमा और मेडिक्लेम में अगर उन्हें कहीं एक्सीडेंट होता है या कुछ बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाके वो भर्ती हो जाएंगे और उन्हें कोई पैसा नहीं देना। दूसरा ये है कि हमारे जो सीनियर्स के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि सीनियर्स के सम्मान में कोई कमी ना हो। महिला अधिवक्ताओं के लिए टीचिंग की व्यवस्था की जाएगी क्योंकि उन्हें परेशानी होती है, उनके पास बहुत छोटा सा रूम है। और जो हमारी लाइब्रेरी है उसे अपडेट किया जाएगा, एक ऐप बनाया जाएगा, ऐप बना के उसे अपडेट किया जाएगा ताकि अधिवक्ता अपने घर पर बैठ के देख सके तो कौन सी किताब हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं। दूसरा एक समस्या है, अधिवक्ता जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके पास चैम्बर तो हम शासन से मिलकर ये कोशिश करेंगे कि सभी को बैठने की व्यवस्था हो सके और वो अपनी वकालत आराम से बैठ के कर सकें। दूसरी बात, एक और बात है कि जो हमारी बगिया है, बगिया में पानी बढ़ जाता है, वहाँ पे अदालतें हैं, तो एक छोटी सी बारिश हो जाती है तो वहाँ की वकालत बंद हो जाती है, वहाँ का न्यायिक कार्य बंद हो जाता है। तो हमारी ये भी प्राथमिकता है कि अब उसमें जो है ऐसा प्रावधान करेंगे कि बगिया में पानी ना बढ़े और सब सुलभ अपना काम करते हैं। ये पिछले 5 सालों से देखा गया है यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस काफ़ी दूर चला गया है और अधिवक्ताओं की मांग ये है कि पुनः कचहरी परिसर में आए। इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस की जो प्रक्रिया है वो हमने बीच में भी पिछले चुनाव में जब मैं आया था तब भी मैंने कहा था उस और ध्यान नहीं दिया जा रहा, कमेटियाँ ध्यान नहीं दे रही। बाकी एक वहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू हुई है, एडीएम साहब ने एक जगह देखी है सिविल लाइन कोतवाली के सामने नेहरू युवा केंद्र। तो मैं महासचिव पद के जैसे ही महासचिव बनूँगा आप सब अधिवक्ताओं के सहयोग से, तो मैं उसे प्राथमिकता से लेकर वो जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसे नेहरू युवा केंद्र यहाँ पे बना हुआ है सिविल लाइन के सामने, वहाँ लाने के लिए पूरा प्रयास होता है। बार और बेंच के दरमियान रिश्ते मधुर बने रहे, उसके लिए आपके क्या प्रयास? देखिए, बार और बेंच के रिश्तों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि बार को बराबर करें। तो मैं जिला जज साहब के और उनके और अधिकारियों से बैठ के ये बात करूँगा कि हम बार और बेंच एक ही गाड़ी के 2 पहिए, तो पहिए अगर बराबर चलते हैं तब तो काम चलता है और एक पहिए को अगर कंप्लीट कर दिया जाता है तो काम नहीं करता। तो मैं कोशिश करूँगा जिला जज साहब से मिलकर कि हमारा जो अधिवक्ताओं का बेंच बार है वो बेंच के समकक्ष रहे, उसकी
अनदेखी ना कीजिए। साथ ही अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? साथ ही अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे बहुत प्यार और इससे देकर सफल बनाएं ताकि ये योजना हम लागू कर सकें और 25 अगस्त को